जी नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ संगीता। आज मैं आपको एक बोध कथा बताने वाली हूँ। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध जी के सामने गए, उनके दर्शन के लिए गए। तब उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि हे भगवान, जब हम कभी-कभी किसी व्यक्ति को पूरी तरह से जानते भी नहीं, फिर भी उनके प्रति अपने मन में गुस्सा या फिर बहुत सारा रिस्पेक्ट, प्यार क्यों आ जाता है? फिर इस पर भगवान बुद्ध जी ने स्माइल किया और उनको एक कहानी बताई। उन्होंने कहा, एक नगर था, वहाँ पर एक राजा था। राजा बड़ा न्यायप्रिय था। वह कभी कभी वेश बदलकर अपने नगर में जाया किया करता था। उनका एक प्रधान था। प्रधान भी बहुत ही होशियार था। उसका आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा था। एक दिन राजा उनकी नगर में ऐसे ही घूमने के लिए गए। तब उनको एक लकड़ी के व्यापार की दुकान पर नजर गिरी। तब उनके ख्याल में राजा को ऐसा लगा, उस दुकान को देखकर राजा को बड़ा नेगेटिव फील हो गया, नर्वसनेस फील हो गया। फिर राजा ने दूसरी बार दिन में वेश बदलकर उस दुकान के पास से गुजरे। तब उनको उस दुकान में एक व्यापारी नजर आए। उनको देखकर राजा का गुस्सा और भी बड़ा हो गया और राजा बहुत ही बैड फील करने लगे। फिर राजा ऐसे ही नर्वस होकर अपने राजमहल में आए। तब प्रधान जी से उन्होंने बात की और उनसे कहा, उस लकड़ी के व्यापारी को या उसकी दुकान को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होती है। मुझे बहुत बुरा महसूस होता है। ऐसा क्यों मुझे पता नहीं, बल्कि मैंने उस व्यापारी से कभी बात भी नहीं की। तो फिर प्रधान सोचने लगे और प्रधान जी ने उस व्यापारी की लकड़ी की दुकान पर विजिट किया और व्यापारी को हालचाल पूछा कि कैसा चल रहा है। तो व्यापारी ने कहा, बस मेरा बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। मेरा व्यापार बहुत तोटे में है, नुकसान में है। मैं यही राह देख रहा हूँ कि कहीं से कोई बड़ा व्यापारी मुझे मिले और मेरी लकड़ी बिक जाए। तो प्रधान ने कहा कि हाँ, ऐसा तो हो जाएगा। तो एक न एक दिन आपको बड़ा ग्राहक मिल ही जाएगा। तब लकड़ी के व्यापारी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत दिन से राह देख रहा हूँ। ऐसा एक ही बार होगा जब हमारे राजा की मृत्यु हो जाएगी और उसके मृत्यु के लिए बहुत सारी चंदन की लकड़ी की मांग की जाएगी। तब तो मुझे बहुत सारा फायदा होगा और मेरा घर, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। तो फिर ये सोचकर, इसकी व्यापारी की सोच देखकर प्रधान जी सोच में पड़ गए। वह वहाँ से निकल पड़े और सोचने लगे कि क्या हो जाए। फिर दूसरे दिन वापिस प्रधान उस व्यापारी की दुकान पर गए और उनसे कहा कि आपके दुकान में जितनी भी सारी लकड़ी है, वो पूरी लकड़ी राजा ने मांगी हुई है। तो व्यापारी ने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा, राजा का जन्मदिन है और उसी अवसर पर राजा पूरे नगर के जनता को मुफ्त में खाना खिलाने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने आपकी दुकान से बहुत सारी लकड़ियाँ लेने के लिए कहा है। तो फिर व्यापारी ये खबर सुनते खुश हो गया और प्रधान जी ने उनसे पूरी सारी चंदन की और उसकी दुकान में जो भी लकड़ियाँ थी वो सारी उससे खरीद ली और बहुत सारा पैसा उस व्यापारी को दे दिया। और फिर व्यापारी बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा, हमारा राजा तो बहुत अच्छा है। वो तो पूरे प्रजा के बारे में सोचता है, खुशियाँ देने के लिए सोचता है। और मैं ऐसा हूँ कि अपने राजा के प्रति उसकी मृत्यु के लिए बार बार सोचता था, मैं कितना बुरा हूँ। फिर वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, मन ही मन में प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारा राजा बहुत अच्छा है, उसको बहुत सारी आयु देना, मेरी भी आयु उसको देना, उसको बहुत हेल्दी और अच्छा रखना मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। मेरा राजा बहुत अच्छा है। और वो हर पल खुद को गिल्टी फील कर राजा के प्रति प्रार्थना करने लगा। तो और इधर राजा का ये हाल हुआ कि
इधर राजा को प्रधान ने कुछ भी नहीं बताया। एक दिन राजा उनकी व्यापारी की लकड़ी की दुकान से फिर जा रहे थे। उस वक्त राजा को महसूस हुआ कि ये व्यापारी बहुत अच्छा है। उसको वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिली और पहले जो नेगेटिव एनर्जी वाली थी वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि बहुत अच्छा लगने लगा उस व्यापारी को देखता था। तो फिर राजा ने प्रधान से ये बात की कि पहले वाली नेगेटिव एनर्जी मुझे उस व्यापारी को जब देखता हूँ तब बिल्कुल भी नहीं लगती, बल्कि अभी व्यापारी के प्रति मुझे बहुत सारा रिस्पेक्ट और प्यार आता है। तो इसकी क्या वजह होगी? तो प्रधान ने राजा की बात सुन ली और प्रधान ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मन ही मन में स्माइल कर दी और फिर राजा को उसने जो किया वो सब कुछ बताया। फिर राजा ने इससे बहुत कुछ सीख लिया और राजा अपने जनता के प्रति और भी सजग होकर जनता को न्याय देने लगा। बहुत बड़ा नमस्ते भगवान बुद्ध जी को, वो राजा को और आपको। नमस्ते।